बहुत समय पहले की बात है। नील गगन के विशाल आसमान में कई सुंदर सुंदर बादल रहते थे। कुछ बड़े और मोटे थे जो तेज बारिश बरसाते थे। कुछ हल्के फुल्के और सफेद थे जो बस धीरे धीरे तैरते रहते थे। मुझे भी बड़ा और ताकतवर बनना है, वह हमेशा सोचता। लेकिन बड़े बादल उसकी बात सुनकर हंसते। इन्हीं बादलों के बीच एक छोटा सा बादल था जिसका नाम गुब्बू था। गुब्बू बाकी बादलों से बहुत छोटा था और उसे हमेशा लगता कि वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तू तो बहुत छोटा है गुब्बू, तू हमारे जैसा कभी नहीं बन पाएगा। छोटे गुब्बू उदास हो जाता, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, वह एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। गुब्बू ने सोचा कि क्या वह कभी बड़ा और ताकतवर बन पाएगा। उसका सपना उसे नई ताकत देता है। गुब्बू ने ठान लिया कि वह अपने सपने को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वह धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाता है और नई ऊर्जा महसूस करता है, जैसे वह उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है। एक दिन राजा बादल ने सारे बादलों को इकट्ठा किया और कहा, गर्मियों के कारण धरती बहुत सूखी हो गई है। हमें बारिश करनी होगी ताकि खेतों में हरियाली लौट आए। बड़े बादलों ने गर्व से सिर हिलाया। हम बरसेंगे, हम धरती को ठंडा कर देंगे। गुब्बू भी खुश हो गया। उसने सोचा, यह मेरा मौका है, मैं भी बारिश करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, बस छोटे छोटे पानी की बूंदें टपक पाईं। धरती पर खड़े मोर, खरगोश और हिरण उसकी बारिश पर हंसने लगे। उसे महसूस हुआ कि वह अभी भी बहुत छोटा है। अरे, यह क्या था? यह तो ओस से भी कम पानी था, मोर बोला। गुब्बू शर्म से लाल हो गया। लेकिन तभी एक बड़े बादल ने गुब्बू से कहा, कोई बात नहीं छोटे दोस्त, हर बड़े बादल ने एक दिन ऐसे ही शुरुआत की थी। भाग 3, इंद्रधनुष से पहली मुलाकात। गुब्बू अकेला भटक रहा था जब उसकी मुलाकात इंद्रधनुष से हुई। इंद्रधनुष 7 रंगों से बना हुआ था, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। क्यों उदास हो छोटे बादल? इंद्रधनुष ने मुस्कुराकर पूछा। मुझसे कुछ नहीं होता, गुब्बू ने धीरे से कहा। मैं बारिश करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ। इंद्रधनुष हंस पड़ा। मेरी मदद से? पर मैं तो बहुत छोटा हूँ। अरे, क्या तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद से बन सकता हूँ? गुब्बू चौंक गया। छोटे हो पर खास हो। तुम्हारी छोटी बूंदों से जब सूरज की किरणें टकराती हैं, तभी मैं बनता हूँ। गुब्बू को पहली बार लगा कि शायद उसका भी कोई महत्व है। रेगिस्तान में बहुत गर्मी है। भाग 4, रेगिस्तान की पुकार। कुछ दिन बाद राजा बादल ने फिर से सबको बुलाया। वहां बारिश की जरूरत है। बड़े बादल बोले, हम वहां बरस नहीं सकते क्योंकि वहां की गर्मी हमें भगा देगी। लेकिन गुब्बू को कुछ महसूस हुआ। अगर मैं रेगिस्तान जाऊं और वहां कुछ बूंदें गिराऊं तो इंद्रधनुष बन सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। रेगिस्तान में तेज धूप थी, गर्म हवा चल रही थी। बड़े बादल सच कह रहे थे, यहाँ टिकना मुश्किल था। गुब्बू ने अपनी सारी ताकत लगाकर पानी की बूंदें बरसाईं। सूरज की किरणें उन बूंदों से टकराईं और इंद्रधनुष चमक उठा। रेगिस्तान में रहने वाले ऊंट, पक्षी और जानवरों ने पहली बार इंद्रधनुष देखा और खुशी से उछल पड़े। वाह, क्या सुंदर नजारा है, ऊंट ने कहा। पहली बार रेगिस्तान में इंद्रधनुष दिखा है, पक्षी चहकने लगे। गुब्बू बहुत खुश हुआ। मैंने कुछ बड़ा कर दिखाया। गुब्बू ने देखा कि उसकी मेहनत ने रेगिस्तान में खुशियां ला दी। उसने समझा कि कभी कभी सबसे छोटे प्रयास भी सबसे बड़ी खुशियां ला सकते हैं। गुब्बू ने नए सपने देखना शुरू कर दिया, यह सोचते हुए कि अगली बार वह और क्या कर सकता है। भाग 6, जंगल की बाढ़। अब पूरा जंगल गुब्बू को पहचानने लगा था। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। जंगल में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, जिससे बाढ़ आ गई। छोटे जानवर मुश्किल में थे। राजा बादल ने सोचा, अब क्या करें? गुब्बू को एक योजना सूझी। अगर हम पानी को सूरज की गर्मी से ऊपर खींच लें तो बादलों में जमा करके धीरे धीरे बरसा सकते हैं। राजा बादल को यह विचार पसंद आया। गुब्बू ने सूरज की मदद से पानी को वाष्प बना दिया और धीरे धीरे पानी बादलों में जमा होने लगा। धीरे धीरे बारिश हल्की हो गई और जंगल के जानवरों को राहत मिली। अब कोई भी गुब्बू को छोटा नहीं कहता था। राजा बादल ने सबके सामने कहा, गुब्बू, तुम छोटे हो सकते हो, लेकिन तुमने सबसे बड़ा काम किया है। गुब्बू ने सीखा
कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। जरूरी यह है कि हम अपने तरीके से दुनिया की मदद करें। और इस तरह गुब्बू बादल और इंद्रधनुष की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। गुब्बू और राजा बादल ने सारे गुब्बों को यह सिखाया कि मदद करने की कोई उम्र नहीं होती। सबने मिलकर एक नई दुनिया बनाई जहां हर कोई अपनी छोटी छोटी बातों से बड़ा बदलाव ला सकता था। उन्होंने सभी को बताया कि एकता में बहुत ताकत होती है और यह दुनिया को खूबसूरत बना सकती है।